के तापी गुण। यहाँ पर द्रव्य का मतलब पदार्थ समझना है। द्रव अलग चीज होती है ये, ठीक है। द्रव्य अलग है और द्रव अलग है। द्रव्य के तीन भाग होते हैं पदार्थ के, द्रव, गैस और क्या होता है, ठोस। तो द्रव्य का मतलब क्या समझना है, पदार्थ। समझ में आ गया। तो अभी हम यांत्रिक गुण पढ़ रहे थे, तो ठोस का यांत्रिक गुण अलग अलग पढ़े, तरल का पढ़े तो तरल में गैस द्रव दोनों शामिल हो गए। अब हमको क्या पढ़ना है, ताप का। तो ताप का प्रभाव हम किस किस में देखेंगे, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में। ये तीनों के लिए, तीनों में हमको क्या पढ़ना है, तापी गुण। ठीक है। तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि सबसे पहले ऊष्मा भी हम नाम सुनते हैं, ताप भी नाम सुनते हैं। तो ऊष्मा और ताप में अंतर क्या है। ठीक है। तो ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा ऊर्जा का रूप है। ऊष्मा काहे का रूप है, ऊर्जा का रूप है। ठीक है। जो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर क्या होती है, स्थानांतरित होती है। ये भी किसके कारण, तापांतर के कारण, है ना। तो ऊष्मा क्या है, ऊष्मा ऊर्जा का रूप है जो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है तापांतर के कारण। तापांतर का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई एक वस्तु है और इसका ताप मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है और दूसरी वस्तु है इसका ताप कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका अंतर कितना हुआ, 50 का। अब यदि हम इसको टच कर दें, छुआ दें, तो जो ऊष्मा है वो गर्म से कहाँ की ओर जाएगी, ठंडे। ये गर्म है और ये इसकी तुलना में क्या कहलाएगी, ठंडी वस्तु कहलाएगी। तो ऊष्मा का स्थानांतरण कहाँ से होता है, गर्म से होकर के ठंडे की ओर। ठीक है। लेकिन हम कैसे जाने कि कौन गर्म है और कौन ठंडी है, हाथ छू के। चलो पानी में तो हाथ डाल करके देख लोगे, एक लोहा को गर्म कर लूं तो छुओगे लोहा कि कितना गर्म है कितना ठंडा है। तो उसके लिए ताप होता है। तो ताप क्या करता है, ताप जो है किसी वस्तु के ठंडेपन और गर्माहट की माप करता है। किसी वस्तु के किसके, ठंडेपन व गर्माहट की माप करता है। हम तो बोल दिए कि हाँ यार इसको बुखार चढ़ी है, इसका हाथ गरम गरम, पर कितना गरम है उसको नापे हम। तो जब नापेंगे तब वो क्या कहलाएगा, ताप कहलाएगा। कोई वस्तु कितनी ठंडी है, बोले यार इसका हाथ तो बहुत ठंडा है, आज मोटरसाइकिल चला के आया है, दस्ताना पहना नहीं था, 4 बजे सवेरे से निकला है, इसका हाथ पैर देखो ठंडा आ गया, कितना ठंडा हो गया है। अब हम उसको पता करें तो उसको नापेंगे तो वो क्या कहलाएगा, ताप। ठीक है। तो ठंडा है या गर्म है, कितना है, उसको यदि हम नाप लेंगे तो क्या कहलाएगा, ताप कहलाएगा। तो ताप और ऊष्मा में थोड़ा सा समझ में आया। ताप क्या है, ठंडेपन और गर्माहट की माप होती है। और ये क्या है, एक ऊर्जा का रूप है जो गर्म से कहाँ की ओर जाती है, ठंडी की ओर जाती है। वैसे है ना, ये क्लियर हो गया। ठीक है। यदि मैं ऊष्मा का मात्रक जो करूं, तो जो ऊष्मा का मात्रक होता है वो जूल होता है एसआई मात्रक में। इसके अलावा कैलोरी वगैरह भी होता है, लेकिन एसआई मात्रक की बात करें तो क्या होता है, जूल। जो कार्य का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, वही ऊष्मा का मात्रक है। ठीक है। ऊष्मा भी एक तरह की ऊर्जा ना है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो इसका भी मात्रक क्या होगा, जूल। और जो इसका एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है। तो एक मात्रक मात्रक लिख दिए, दोनों में अंतर हो गया, किसका मात्रक जूल, उसका मात्रक क्या हो गया, केल्विन। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके विमी सूत्र की। तो मैं बोला ऊष्मा जो है कार्य और ऊर्जा के बराबर होता है। तो जो कार्य का विमी सूत्र है वही ऊष्मा का भी है, ऊर्जा का। तो कार्य का विमी सूत्र क्या होता है, Ml2T-2। तो ऊष्मा का विमी सूत्र भी यही हो जाएगा। ठीक है। यहां पर इसका कर दें तो जो ताप होता है उसका मात्रक केल्विन है, और केल्विन मूलभूत भौतिक राशि, किसी पर निर्भर नहीं करती। तो इसका खुद का मात्रक है और खुद का विमी सूत्र है, दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो इसका जो विमी सूत्र होता है वो क्या होता है, के होता है। यदि इसको डब्बे के अंदर रख देंगे तो इसको विमी सूत्र पढ़ेंगे, और बाहर रखेंगे तो मात्रक पढ़ेंगे, केल्विन पढ़ेंगे। दोनों केल्विन है, लेकिन बाहर है तो केल्विन मात्रक और डब्बे के अंदर है तो ये क्या कहलाया, उसका विमी सूत्र कहला गया। ठीक है। अब यदि मापने वाले यंत्र की बात करें
कि ऊष्मा को किससे नापते हैं यार, है ना। तो एक होता है ऊष्मा मापी, क्या होता है, ऊष्मा मापी। इसी का जो प्रचलित नाम है वो क्या होता है, कैलोरीमीटर। ये अंग्रेजी शब्द हो गया, पर यही शब्द चलता है, ऊष्मा मापी लोग कम समझते हैं। और ये क्या होता है, ताप मापी, और इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मामीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऊष्मा का मापन ऊष्मा मापी कैलोरीमीटर से किया जाता है और ताप का मापन ताप मापी थर्मामीटर से किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर समान ऊष्मा पर ताप क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, और समान ताप पर, हाँ, समान ताप पर ऊष्मा क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। अब ऐसा समझ लेते हैं कि ये क्या कहता है यार, समान ऊष्मा पर ताप अलग अलग हो सकता है। ठीक है, समझ लो कि यहाँ पर मेरे पास 1 लीटर पानी था। कितना पानी था, 1 लीटर। ठीक है, और एक में पानी था कितना, 5 लीटर, है ना। अब ये ज्यादा गर्म था, वो ठंडा था, थोड़ा उससे क्या था, ठंडा था। ये नहाने लायक था, 5 लीटर कैसा था, नहाने, इसमें पानी कुछ नहीं मिलाना है और इसको हम क्या करेंगे, नहा लेंगे एक तरह से। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास 1 लीटर है, 1 लीटर को हम किसी बाल्टी में माने 4 लीटर पानी मिला के हम क्या बना लिए, 5 लीटर बना लिए। तो इसका इसका जो ताप है या इसकी ऊर्जा है, दोनों की क्या हो गई, समान हो गई। तो यहाँ पर सिर्फ हमको ये देखना है कि यहाँ पर इसकी ऊष्मा और इसकी ऊष्मा दोनों कैसी हैं, बराबर है। ये ज़्यादा गर्म है और ये कम गर्म है, लेकिन ऊष्मा क्या है, समान है। ये 5 लीटर पानी नहाने लायक है और जब इसमें हम 4 लीटर और मिला देंगे तो ये भी हमारे नहाने लायक बन जाएगा। तो माने दोनों की ऊष्मा क्या है, बराबर है। इससे भी हमारे नहाने लायक पानी बनता है, इसमें से भी बनता है, बस 1 लीटर नहाने लायक नहीं, इसमें तो हमारा शरीर जल जाएगा यार, ज़्यादा गर्म है। इसको हम किसी में क्या करेंगे, 4 लीटर और मिला देंगे तो इसी के बराबर हो जाएगा। तो मात्रा दोनों की समान हो गई, ऊष्मा दोनों की समान हो गई, लेकिन ताप दोनों का अलग अलग है। ये ज़्यादा गर्म होगा, ये कम गर्म होगा। तो यहाँ पर ऊष्मा समान है लेकिन ताप कैसी है, अलग अलग है। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यदि ताप समान हो तो ऊष्मा भी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर मैं 1 बाल्टी लिया, यहाँ पर मैं 100 डिग्री सेल्सियस पानी रखा। ठीक है, और यहाँ पर मैं 5 लीटर पानी ले लिया, ये 1 लीटर पानी है। ठीक है, और ये कितना है, 5 लीटर पानी है, और इसका भी ताप कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा किस में ज्यादा है यार, 1 लीटर, दोनों में बराबर कैसे हो जाएगी। ये 1 लीटर पानी में यदि 4 लीटर ठंडा पानी मिलाओगे तो नहाने लायक होगा। तो 1 लीटर पानी 4 लीटर को ठंडा कर सकता है, और ये 5 लीटर पानी 20 लीटर को ठंडा कर सकता है। 20 लोग, मान ले, ये समझ लेते हैं 1 लीटर गर्म पानी से 100 डिग्री सेल्सियस का गर्म पानी 1 लीटर से कितना, एक व्यक्ति नहा सकता है। ठंडे पानी में मिलाया और एक व्यक्ति नहा सकता है। इसमें कितने व्यक्ति नहा सकते हैं, 4, है ना, इसमें 5 नहा सकते हैं। 1 लीटर पानी से, 1 लीटर 100 डिग्री सेल्सियस का पानी है और हम नहाने लायक पानी बना रहे हैं, तो 1 लीटर पानी से कितना बनता है, एक व्यक्ति नहा सकता है। तो 5 लीटर पानी से कितने, 5 व्यक्ति नहाए, तो किसकी ऊष्मा ज़्यादा हो गई, जो ज़्यादा कार्य 5 लीटर की। तो इसमें ताप दोनों का कैसा है, समान है, लेकिन ऊष्मा दोनों की कैसी है, अलग अलग है। दोनों की ताकत, ऊर्जा दोनों की क्या है, अलग अलग है ना। ये 4 लीटर पानी को ठंडा कर सकता है, ये 20 लीटर पानी को ठंडा कर सकता है। इस तरह से ऊष्मा क्या होती, अलग अलग होती। समझ में आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर है। तो इतना अंतर समझ में आ गया। ठीक, अब मान के चलते हैं थोड़ा सा कि यदि हम 2 ऊष्मा को मिलाएं, है ना, तो उसका मान दोनों के योग के बराबर होता है। 2 ऊष्मा को मिलाएं तो दोनों ऊष्मा का उसमें क्या हो जाएगा, योग। और यदि हम 2 तापों को मिलाएं तो कोई बीच का ताप होता है,
कोई बीच का ताप होता है। अब इसका अर्थ समझे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, मान लो हमारे पास एक बाल्टी है और दूसरी बाल्टी भी है यार, इसमें भी 1 लीटर पानी है, इसमें भी 1 लीटर पानी है। ये ज़्यादा गर्म है तो ज़्यादा उष्मा है, मान लो ये 100 जूल की उष्मा है। ये कितनी है? 100 जूल। और थोड़ा ठंडा है तो इसमें कितना है? 20 जूल। मैं बोला इसकी ऊर्जा बताओ, तो ये कितना हो गया? 120 जूल। दोनों का क्या हो गया? योग हो गया। यदि हम दो उष्माओं को मिलाते हैं तो उनका क्या हो जाता है? योग हो जाता है। ठीक है, अब ताप को मिलाते हैं। अब समझना, मान लो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी था, ये 20 डिग्री सेल्सियस पर पानी था, मिलाओगे तो 120 हो जाएगा और ज़्यादा गर्म हो जाएगा क्या? 100 के ऊपर तो होबे न करेगा, 100 के ऊपर तो भाप बन जाता है ना। इसके दोनों को मिलाने पर हो सकता है कोई 60 डिग्री का, कोई बीच का ताप आ जाए। समझ में आ रहा है? तो यहां पर दो उष्मा को मिलाओगे तो उष्माओं का क्या होता है? योग। लेकिन यदि दो तापों को मिलाओगे तो उनके बीच का कोई ताप होगा, उसके बीच 20 और 100 के बीच होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, है ना, बढ़ नहीं सकता है। ऐसे मान लो, अब मैं यहां पर 100 और 200 डिग्री सेल्सियस मान लो मिला देता हूं, तब कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा? नहीं, 100 और 200 के किसी बीच में रहेगा। ठीक है, बढ़ेगा नहीं ताप, उसका क्या हो जाएगा? उसी के बीच में रहता है, क्योंकि कुछ तो इसको ठंडा करे ना, अपने लेवल में लाएगा वो, 100 को तो इसको उष्मा देगा ना। ठीक है, तो पता चला कि यहाँ पर 100-200 के बीच में 180 डिग्री का बना दोनों को मिलाने पर, तो हमेशा उससे बढ़ेगा नहीं, उन्हीं के बीचे बीच रहेगा। ये अंतर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो चलो एक बार रिपीट कर देते हैं क्या क्या है ऊष्मा और ताप में अंतर। तो क्या है? ऊष्मा ऊर्जा का रूप है जो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होती। ठीक है, अब ये क्या है? किसी वस्तु में ठंडेपन और गर्माहट की माप होती है। इसका मात्रक क्या होता है? जूल। इसका मात्रक क्या होता है? केल्विन। इसका बीमी सूत्र Ml2T-2। इसका बीमी सूत्र क्या होता है? K होता है। इसका मापन किससे करते हैं? कैलोरीमीटर से, ऊष्मा मापी से। इसका करते हैं ताप मापी या थर्मामीटर से। समान ऊष्मा पर ताप क्या हो सकता है? अलग अलग। समान ताप पर क्या अलग सकता है? ऊष्मा, उसी का अलग अलग लिख देना है। यदि दो ऊष्मा को मिलाएं तो ऊष्मा का योग हो जाता है, कुल ऊष्मा योग के बराबर होती है। यदि दो ऊष्माओं को मिलाएं तो कुल ऊष्मा योग के बराबर होती है। यदि दो तापों को मिलाएं तो कुल ताप उनके बीच का कोई ताप होता है, योग नहीं होता, उनके बीच का क्या होता है? कोई ताप होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? और जब ऊष्मा रहेगी तभी ताप रहेगी। ऊष्मा कारण होता है ना। जब गर्मी होगी तो ताप होगा, नहीं ताप नापे नहीं सकते हो। ऊष्मा के बिना ताप का कोई वैल्यू नहीं है, पहले ऊष्मा होनी चाहिए तब ताप होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका कारण है, ये उसका कारक है, प्रभाव है। समझ में आ गया? ऊष्मा क्या होता है? कारण, और ताप क्या होता है? कारक, उसका प्रभाव होता है।